वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों का जो कि यूपी पुलिस का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसको दोस्तों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो में आप लोगों को दोस्तों 150 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैं आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन भी बताऊंगा और उसका आंसर भी बताने वाला हूँ। उनको सोल्व नहीं करूँगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर सोल्व करने लग जाऊँगा तो 150 से 2 घंटा दोस्तों आप लोगों का ये वीडियो बनने वाली है। तो मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन और इसका सीधा आंसर बताने वाला हूँ और आप लोगों को मिला लेना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ, पहली शिफ्ट का भी मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। अगर आप लोगों को देखना है तो आई बटन पर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आरेख दिया गया है और उससे संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। आरेख आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि कितने व्यक्ति केवल इंग्लिश बोल पाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को इसमें पूछा गया था पहले क्वेश्चन में। आप लोग आरेख के अनुसार देख सकते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों 12 होने वाला है। जो 12 लोग हैं दोस्तों यहाँ केवल और केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि अक्षरों का क्रम दोस्तों आप लोग का ये है तो यहाँ पर डैश की जगह कौन सा यहाँ पर अगला क्रम आने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पर यू आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि उस विकल्प का चयन करना है जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म के द्वारा साझा किया गया है। आप लोगों को दोस्तों इसमें बताना है कि ऐसा पैटर्न किसमें फॉलो किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीसरा इसका राइट आंसर होने वाला है 139 रेशियो 153। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि एक निश्चित कोड भाषा में अगर लर्निंग को 160 लिखा जाता है तो प्रिपरेशन को किस तरह से लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों 266 होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं दोस्तों आप लोग को ऑप्शन भी बोलूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अपने पेपर में। और पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो दोस्तों यहाँ पर पहले आता है उसे आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी वाला ऑप्शन है हैंड स्प्रिंग, ये आंसर आप लोग का सही हो जाएगा। सीरीज को आप लोग को पूरा करना है 2, 6, 12, 20, 30, 32, 42। इसके आगे दोस्तों कौन सी नंबर आने वाला है तो 49 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि H+1 का अर्थ यहाँ पर H है, I की बहन है। H-1 का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर H I का भाई है और H×1 का अर्थ है H I की माँ है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि J P की बेटी है। तो दोस्तों ये आप लोगों को देखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी P-Q/J+M। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द पैरानॉर्मल के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वो आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर रेयर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। श्रृंखला में लुप्त संख्या को आप लोग को बतानी है दोस्तों। सीरीज का क्वेश्चन है। आप लोग को 20, 35, 60, 105, 190 के अगला वाला दोस्तों आप लोग को बताना होगा क्या होने वाला है। तो 225 हो जाएगा जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। और इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की तरफ। ये भी दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों से पूछा है। पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को दोस्तों आप लोगों को बताना है कौन सा इसमें बेटर रहने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शेर गुफा में है जैसे मकड़ी डैश में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर टीला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11th का बी। 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है कि इसमें कहा गया है प्रिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करती है, फिर बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। प्रिया अपने आरंभिक बुंदे से, दोस्तों यहाँ पर अपने आरंभिक बुंदे से पूछा है कि वह कितनी दूरी है। दोस्तों जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 50 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये आप लोगों को आकृति दी गई है, ध्यानपूर्वक आकृति को देखना है और आकृति में से वह विकल्प को चुनना होगा जो दिए गए आकृति पैटर्न को फॉलो करती है, बनाए रखती है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो डी वाला ऑप्शन है यही आप लोग यहाँ पर फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक अब किस दिशा में जा रहा है।
तो ये पूछा है डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये पूर्व दिशा में जा रहा है, आप लोग बनाएंगे तो पूर्व दिशा में आएगा, इसका आंसर ईस्ट में। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि एक स्कूल में कक्षा, यहाँ पर 11वीं के छात्रों के 4 सेक्शन है, ABCD हैं, ठीक है, ये आप लोग सेक्शन देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों कहा गया है कि दोनों परीक्षाओं में से सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों सेक्शन ए में सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहने वाला है परसेंटेज। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वें क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में पता लगाना है कि पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या रहने वाली है। यहाँ पर आप लोग ग्राफ देख सकते हैं, और ये मिल्क है, कॉफ़ी है, चाय है, परसेंटेज के बारे में पूछा है इसमें दोस्तों। यहाँ पर 17.65% इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि दिए गए कोड भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाइए। जहाँ प्लस को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई की जगह माइनस, और माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह प्लस इसमें दर्शाता है। तो आप लोग को इस इक्वेशन को सोल्व करके बताना है आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 8 इसका राइट आंसर होने वाला है। 17 का बी, यानी कि बी या 8, ठीक है, सोल्व करेंगे तो 8 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। 17वें का बी आंसर हो जाएगा। और 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पैटर्न का फॉलो करते हुए, जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है उसी पैटर्न का फॉलो करते हुए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति दोस्तों आने वाली है, तो सी वाली आकृति दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली आएगी। इसके बाद दोस्तों सीरीज का यहाँ पर फिर क्वेश्चन है कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं 145 15 की घात 4 फिर 532 फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो आप लोगों को इसमें बताना है कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों 52 की घात 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है, यदि आपके पास एक नियमित पंचभुजीय प्रिज्म है और आप इसे इसके आधारों के समांतर काटते हैं, अनुप्रस्थ काट किस आकार का होने वाला है। तो दोस्तों ये पेंटागन होगा, बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20वें का डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है कि ACEG नेक्स्ट क्या आने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आई आने वाला है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। थोड़ा सा और जल्दी करता हूँ दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मेज पर 4 कार्ड रखे हैं, प्रत्येक कार्ड पर एक तरफ एक नंबर और दूसरी तरफ एक अक्षर लिखा हुआ है। प्रत्येक कार्ड पर जो कि 3, 8, ई और के दिखाते हैं। हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किन कार्डों को पलटना चाहिए। कहा गया है दोस्तों कि यदि किसी कार्ड में एक तरफ स्वर तथा दूसरी तरफ यहाँ पर एक सम संख्या है, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ स्वर है और एक तरफ सम संख्या है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो आसान से आसान क्वेश्चन भी यहाँ पर गलत होने के हमारे चांस रहते हैं, तो आप लोग ध्यान से करना जिसका भी आगे पेपर है। 23वां क्वेश्चन दोस्तों है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से दोस्तों रिलेशन बताना है, क्या होने वाला है। तो दोस्तों माँ का यहाँ पर रिलेशन होने वाला है, मदर का, ऑप्शन नंबर बी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कैमरा फोटोग्राफ से संबंधित है, ऐसे इसी तरह से माइक्रोस्कोप किससे संबंधित होता है, बायोलॉजिस्ट से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। 24 हो गया। अब 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे हैं, ठीक है, ये किस तरह से समान है दोस्तों, तो ये बताना है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोनों दोस्तों, ये दोनों हवा में सांस लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये सेम क्वेश्चन जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था वही आप लोग यहाँ पर पूछा गया। त्रिभुजों की संख्या आप लोग को बतानी है, 16 इसका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। 26वें का दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे दोस्तों 27वां क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है यही आप लोग का यहाँ पर आंसर होने वाला है। 28वें क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि विषम को आप लोग को बताना है, जो इन चारों में से कोई एक डिफरेंट है उसको आप लोग को यहाँ पर मेंशन करना है। तो दोस्तों जो आप लोग का ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है यही आप लोग का डिफरेंट रहने वाला है, विषम रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। 29वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को आयत की संख्या बतानी है कि आयत की संख्या यहाँ पर कितनी होने वाली है। तो दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर काउंट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं
15 निकल कर दोस्तों यहाँ पर आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रृंखला में अगली संख्या दोस्तों आप लोगों को बतानी है 62, 55, 48 और 41 है। अगली संख्या क्या होगी तो वो आप लोगों को बतानी है दोस्तों। तो आप लोगों का यहाँ पर 38 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 30वें का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 है। 31वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक आकृति दी गई है आप लोग को, उसमें टुकड़े दिए गए हैं, उसको इन टुकड़ों से बनने वाली आकृति को, पूरी आकृति को बताना है कि पूरी आकृति कौन सी बनने वाली है। तो दोस्तों जो ए वाली आकृति है ना, सॉरी दोस्तों, ये बी वाली जो आकृति है यही आप लोग का आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, एक बार ये दोबारा देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या पूछी गई थी, तो 26वां का दोस्तों यहाँ पर बी आंसर होने वाला है। 16 इसका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 26वें का बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। 27वें का दोस्तों आप लोग का डी आंसर आने वाला है। 28वें क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर 28वें का भी दोस्तों यहाँ पर डी ही आंसर होने वाला है, जो मैंने गलती से बता दिया था। ठीक है, आंसर मैंने लिख रखे थे, ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, जो मैंने सोल्व करे थे तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था। 29वें क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आयत की संख्या पूछी गई थी, तो आयत की संख्या आप लोगों को यहाँ पर होने वाली है 15 दोस्तों। जब आप लोग इसको काउंट करेंगे तो इसमें 15 आंसर आने वाला है। और सीरीज में दोस्तों यहाँ पर 62, 55, 48 और 41 है। और इसके नेक्स्ट वाली संख्या दोस्तों कौन सी होने वाली है तो यहाँ पर दोस्तों 34 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 34। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। इस आकृति को जोड़ना है दोस्तों, कौन सी आकृति आप लोगों की बनने वाली है तो 31 का दोस्तों आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। उन अक्षरों की जोड़ी को चुनना है जो समूह से दोस्तों यहाँ पर अन्य से भिन्न है। तो दोस्तों जो कि ये ऑप्शन नंबर सी है, ओके, यही आप लोगों का दोस्तों डिफरेंट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला को दोस्तों पूरा करना है 3, 5, 11, 29, 83। तो नेक्स्ट इसमें क्या आने वाली है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कि 245 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं कि कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली नियोजित राशि जो कि 96 रुपये थी। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 रुपये अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की दोस्तों यहाँ पर संख्या बतानी है कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या जब आप लोग सोल्व करेंगे तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 का ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, जबकि एक अक्षर समूह दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट रहने वाला है। उसी को यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट करना है, उसी को छांटना है। ठीक है, तो इसका दोस्तों यहाँ पर OQRT यही दोस्तों आप लोग का अलग डिफरेंट रहने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें भी विषम आप लोगों को बताना है और इनमें से चारों में से कौन सा एक विषम है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आकृति यही आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ। एक परिवार में 6 सदस्य हैं दोस्तों, ABCDEF। बी सी का बेटा है लेकिन सी बी की माँ नहीं है। ए और सी विवाहित जोड़ा है। ई सी का भाई है। डी ए की बेटी है। एफ ए का भाई है। परिवार में दोस्तों कितनी महिला सदस्य हैं, महिला सदस्य के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इसमें बताना है आप लोगों को दोस्तों, आप लोग जब काउंट करेंगे तो 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 38वां क्वेश्चन है कि यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपये है तो 10 आमों की कीमत दोस्तों कितनी होने वाली है 150 रुपया आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है कि एक राशि का भुगतान 1764 रुपये को 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है। ठीक है, एक राशि का भुगतान करना है 1764 रुपये को 2 वर्षों की किस्तों में, जिससे वार्षिक नियोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो उधार ली गई धनराशि आप लोग को बतानी है, उधार ली गई धनराशि कितनी थी। ठीक है, तो ये आप लोग सोल्व करेंगे तो दोस्तों 3280 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सी और बी ये कार्य को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। उन्हें 8 दिन तक एक साथ काम किया और फिर सी चला गया। बी ने शेष कार्य को कितने दिन में दोस्तों पूरा किया। तो दोस्तों जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16/3। तो यहाँ पर दोस्तों 16/3 को लिखेंगे, 5 × 15 16। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 का बी ऑप्शन सही है। 41वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें कहा गया है कि ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद दोस्तों काम छोड़ा है वो आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों जब आप सोल्व करेंगे तो इसका 26 आंसर आएगा, 26 दिन पहले। तो 41वें का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 42वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक वस्तु की कीमत 25%
एक वस्तु की कीमत में दोस्तों 25% की वृद्धि की गई, उसके बाद कीमत को 20% घटा दिया गया, फिर दोस्तों 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामस्वरूप वृद्धि कितनी होगी? 10% की दोस्तों यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी। 43वां क्वेश्चन है और 43वें क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि क्रमशः 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम बेचे जाने पर 20% का दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो इसका रेशियो आएगा आप लोगों का 2:13 के रेशियो में। 44वां क्वेश्चन है कि ए और बी की गति की दरों के बीच का रेशियो 2:3 है और इसीलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए दोगुनी गति से चल रहा होता है तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? टाइम के बारे में दोस्तों पूछा गया है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 22.5 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 45वां क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय यह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी? 6 गुना के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो आप लोगों का 12.5% इसका निकल कर आ जाएगा। 45वें का डी इसका बिल्कुल उत्तर होने वाला है। 46वां क्वेश्चन है दोस्तों कि सेवा में सेवानिवृत्त एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्ष के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। उसका वेतन 1/1/1983 को 380 रुपये प्रति माह और 1/10/83 को 1/10/83 और 1/10/84 और 1/10/85 पर 40 रुपये राशि की वृद्धि के साथ यदि वह 1/1/1986 को सेवानिवृत्त होता है तो वह प्रति माह कितनी पेंशन प्राप्त करता है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर ये। तो इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा जब आप लोग सोल्व करेंगे तो 200 रुपये दोस्तों यहाँ पर ये पेंशन के रूप में प्राप्त करने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% दोस्तों आप लोगों को बताना है। आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो 0.6, ऑप्शन नंबर डी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 48वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक व्यापारी ने 25% के लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दे दी। उसका वास्तविक प्रॉफिट दोस्तों कितना होगा, यही आप लोगों से पूछा है। तो इसका ओरिजिनल प्रॉफिट दोस्तों 5% का रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। 49वां क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 30 पारियों के लिए बल्लेबाज औसत रन 40 रन है, उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन से अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर बाकी 28 पारियों का औसत यहाँ पर 38 रन है। तो दोस्तों खिलाड़ी का यहाँ पर न्यूनतम स्कोर बताना है कि खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या रहने वाला था। तो दोस्तों यहाँ पर 18 सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49वें का दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़े को 50 रुपये प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं तब भी वह 25% का लाभ कमाएगा। हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया था तो निर्माता को दोस्तों कितना नुकसान हुआ है, ये दोस्तों आप लोगों से पूछा है कि उसे कितना नुकसान हुआ है। तो दोस्तों जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो 30,000 रुपये का दोस्तों यहाँ पर उसको लॉस होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। 51वां क्वेश्चन है कि एक कार को 6400 रुपये बेचने पर श्री राव को 20% की हानि होती है। तो कार का दोस्तों यहाँ पर सीपी बताना है। सीपी इसका कितना रहने वाला है, तो 8000 इसका सीपी क्रय मूल्य रहने वाला है। 52 क्वेश्चन है कि एक पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपये में बेचता है, उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 580 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का 2 गुना होता है। स्कूटर का दोस्तों क्रय मूल्य यानी कि सीपी का मान आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप लोग जब सोल्व करेंगे तो 500 रुपये इसका आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है तो स्थिर जल में नाव की आप लोग को स्पीड बतानी है, कितनी होने वाली है। तो दोस्तों 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा सोल्व करने पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कि कहा है 54वां क्वेश्चन कि एक व्यक्ति शांत जल में 22 से 1/2 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है और यह पाता है कि उसकी धारा के विपरीत दिया गया समय
धारा के साथ के समय का 2 गुना है। तो धारा की गति आप लोगों को बतानी है कितनी होने वाली है। तो दोस्तों 7 से ही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एससीएफ के बारे में बताना है 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 का दोस्तों एससीएफ कितना होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1/60। ठीक है, ऊपर का एचसीएफ लेंगे, नीचे का एलसीएम। और 56वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। ठीक है, यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं तो तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी पर जाने के पश्चात अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं। तो फिर ज्ञात कीजिए कि शुरू में स्टार्टिंग में कितने सचिव थे दोस्तों, ये आप लोगों से पूछा है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों का सोल्व करने पर 40 आंसर आ जाने वाला है। एचसीएफ दोस्तों आप लोगों को बताना है 57 में कि इसका एचसीएफ कितना होने वाला है, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, 58वां क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल जो कि 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 59वां क्वेश्चन की एनपीए का दोस्तों पूर्ण नाम बताना है, पूरा नाम आप लोगों को बताना है। एनपीए का पूरा नाम क्या होता है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 60 क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है। सेरा नृत्य दोस्तों ललितपुर में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। 61वां क्वेश्चन है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का उद्देश्य दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य दोस्तों होता है कि नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना, ऑप्शन नंबर डी। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के उपलब्धि के लिए दोस्तों प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये सिंपल है, खेल के लिए। ठीक है, तो 62वें का ए क्वेश्चन हो गया, ए आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है दोस्तों, आत्मकथा के बारे में बताना है। तो ये दोस्तों आप लोगों का अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट दोस्तों प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों ये हुए थे 98.96%, ऑप्शन नंबर ए। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने डैश को अपनाया था। ठीक है, यहाँ पर डैश की जगह आप लोग को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या होने वाला है। तो दोस्तों वियना घोषणा को अपनाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल उत्तर होने वाला है। 66वां क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को दोस्तों यहाँ पर इंक्रीमेंट किया था या बढ़ाया था। तो दोस्तों यहाँ पर 79वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील दोस्तों यहाँ पर सीधा यहाँ पर मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं और जूम कर देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर दोस्तों बंधुता को बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 69 में डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को क्या करता है दोस्तों, फिल्टर करता है। तो ये दोस्तों फायरवॉल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 70वां है कि दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रणनीतिक उपयोग के लिए क्या वो शब्द बताना है दोस्तों कि वो शब्द क्या रहने वाला है। तो दोस्तों ये होता है ऑनलाइन बातचीत, ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन चैटिंग। ठीक है, भूटान की राजधानी दोस्तों, भूटान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था इसमें आप लोगों से पहले शिफ्ट में। अब आप लोगों से इसकी सीधा राजधानी पूछ ली, तो थिम्पू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। भारत में सबसे लंबा नदी पुल के बारे में दोस्तों आप लोगों को बताना है, भूपेन हजारिका सेतु, 72 का दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब दोस्तों पेश करी थी, यानी कि शुरुआत करी थी। तो ये दोस्तों आप लोगों को करे था अगस्त 1998 में, ऑप्शन नंबर बी। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा, ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को बतानी है। तो 74वें का दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। ठीक है, और पहले शिफ्ट में आप लोगों को पाकिस्तान से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था।
75वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता दोस्तों कौन थे? राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। 75 का ए आंसर हो जाएगा। 76 में दोस्तों तुगलकनामा पुस्तक के लेखक यहाँ पर दोस्तों अमीर खुसरो। 76 का भी दोस्तों आप लोग का ए ऑप्शन हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं 77 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को बताना है। तो ये दोस्तों अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नवीकरणीय को बढ़ावा देती है। 78वां क्वेश्चन है कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को यहाँ पर जिम्मेदार बताया जाता है, माना जाता है? तो UNCCT। ऑप्शन नंबर डी 78वें का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या थी? पहले 5% थी, अब दोस्तों यहाँ पर 18% हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 79 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है, जो 2024-25 तक होने की दोस्तों यहाँ पर संभावना है? तो दोस्तों इसका नाम दिया गया था आर्टेमिस। ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। इन चारों में से आप लोगों को बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 का दोस्तों आप लोगों का ये हो गया बी। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ कि 14 सितंबर को किस रूप में दोस्तों यहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आप लोग का सड़क मार्ग से संबंधित होती है। 84 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो दिवाली दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन है कि भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत करता है? तो सेवा कर, यानी कि 85 का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86 यहाँ पर कहा है कि किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो दोस्तों ये MP होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का MP। 88 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन था? दोस्तों ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों सलमान रुश्दी इसका राइट आंसर होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये। सबसे कम लिंग अनुपात वाला भारतीय राज्य दोस्तों यहाँ पर हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए। और जनसंख्या का घनत्व कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी D = N/S, यानी कि N संख्या अपॉन स्पेस, ठीक है। 90 का आप लोगों का हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 91वां क्वेश्चन है कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो फ्रेंड्स ये समग्र निगरानी को बढ़ाते हुए वास्तविक समग्र स्थान ट्रैकिंग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92वां क्वेश्चन है कि 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। यहीं पर इन्हें दोस्तों सरदार की उपाधि प्राप्त मिली थी। और 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान मिला था? दोस्तों इसे मिला था प्रथम स्थान। 93 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 है कि यहाँ पर कहा गया है कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? चाइना ने दोस्तों तिब्बत पर आक्रमण कब किया था, ये पूछा है। तो ये दोस्तों आप लोगों का 1950 में, ठीक है, 1950 में। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक के रूप में माना जाता है? तो मेंढक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96वां क्वेश्चन है कि यदि इन्फॉर्मेशन के 1 5 6 8 अक्षरों का उपयोग करके ठीक एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बना सकते हैं, तो उस शब्द का चौथा अक्षर दोस्तों आप लोग को बताना है क्या होगा? तो वो होगा M। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 97वां क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में से वह युग्म चुनना है जो दिए गए युग्म के समान है। जैसे प्रक्षेप तो प्रक्षेप पथ, तो इसके समान दोस्तों कौन सा रहने वाला है? तो ये आप लोगों का उपग्रह और कक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सैटेलाइट और ऑर्बिट। 98वां क्वेश्चन है यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति आप लोग को बतानी है। यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक है, तो आप लोग को इसका बताना है स्पीड।
तो दोस्तों जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 99 क्वेश्चन है कि 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसमें दोस्तों यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगने वाला है, तो आप लोग का ये आ जाएगा 64। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 100वां क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर 100वां क्वेश्चन है कि वाई एक्स के पूर्व में हो और पी के पूर्व में है, जो कि पी के पूर्व में है, जेड वाई के उत्तर पश्चिम में है, तो जेड की दिशा दोस्तों, जेड की किस दिशा में पी है, ये आप लोग को दोस्तों बताना है। तो दोस्तों ये आप लोग का दक्षिण पश्चिम में रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होने वाला है। असमान संख्या को दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इसमें से असमान संख्या कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देखेंगे 5745, जो कि आप लोगों की डिफरेंट संख्या नंबर रहने वाली है। 102 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेष से भिन्न है, इसमें से डिफरेंट बतानी है। वही क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का कि भिन्न आप लोगों को बतानी है, इन पांचों में से कौन सी संख्या आप लोग की भिन्न रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर 27, जो कि आप लोगों का डिफरेंट रहने वाला है। 103 क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा के अगले 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी यात्रा के पहले 400 किलोमीटर के लिए उसकी औसत गति, एवरेज गति दोस्तों आप लोग को बतानी है कितनी होने वाली है। तो सोल्व करेंगे तो दोस्तों आप लोग का 61.53 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104 क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ मेरे पिता की बेटी है। तो किसकी तस्वीर थी दोस्तों, ये आप लोगों से पूछा है। तो दोस्तों उसके बेटे की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 105 क्वेश्चन है कि रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है, फिर दोस्तों वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है, और वह अपने बाईं ओर मुड़कर 45 डिग्री घूम जाती है, सीधे घूमकर सीधे चली जाती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, ये आप लोगों से पूछा है। तो दोस्तों अब बनाएंगे आप लोग फिगर वगैरह, तो आप लोग का उत्तर पूर्व में निकल कर आने वाला है आंसर। ऑप्शन नंबर डी। 106 क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से तालिका पढ़े और दिए गए शर्त के अनुसार, ये नंबर है, के लिए प्रोसेस प्रासंगिक कोड ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको जब ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ZTMWNZ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 107 क्वेश्चन है कि सीरीज दी गई है, सीरीज में अगली श्रृंखला आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बतानी है कि यहाँ पर क्या बनने वाला है। तो 135 दोस्तों नेक्स्ट संख्या आप लोग की आने वाली है। 108 क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न में चिन्ह जो आप लोग ये डबल डॉट दिया है कि बाईं ओर अक्षर के 2 सेट है जो किसी तरह से जुड़े हैं। अक्षर के तीसरे सेट और उसके अंतर्गत 4 विकल्पों में से एक के बीच में यही संबंध दोस्तों बनता है। तो सही विकल्प के आप लोग को चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, RINGS। 109 क्वेश्चन है विषम युग्म को आप लोग को बताना है, विषम पेयर आप लोग का बताना है कि कौन सा रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कछुआ और टर्टल है ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। 110 क्वेश्चन है कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं दोस्तों, PQRST, P और Q एक विवाहित जोड़ा है, Q महिला सदस्य है, PR का इकलौता बेटा है जिसकी इकलौती बेटी S है, T S की माँ है, Q का T से कैसे संबंधित है, Q T से किस प्रकार से संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा है। तो दोस्तों ये आप लोग की बहुत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट शिफ्ट में भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया, लगभग दोस्तों उसी के पैटर्न में आप लोग का सेकंड शिफ्ट का भी बना है पेपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है। 111वां क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों कहा गया है यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य से 40% अंकित अधिक निर्धारित किया जाता है तो अंकित मूल्य 280 रुपये है। और तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत दोस्तों आप लोग को बतानी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ग्राफ देख सकते हैं। तो आप लोग को लागत बतानी है, तो दोस्तों आप लोगों की लागत आ जाएगी 50 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 112वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गई श्रृंखला के अनुसार प्रश्न का उत्तर देना है। दोस्तों आप लोग ये सीरीज दी गई है, इसमें कहा गया है कि दी गई व्यवस्था में कौन से 2 पड़ोसी वर्णमाला क्रम के सबसे दर हैं। ठीक है, तो इसका 112वें का आंसर दोस्तों आप लोग का डी और वाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
113वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफ़ी पसंद है, 20 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, तो कितने लोगों को केवल चाय पसंद है? तो दोस्तों यहाँ पर 20 लोगों को चाय पसंद है। जब आप लोग ग्राफ बनाकर बनाएंगे तो केवल वालों की संख्या दोस्तों यहाँ पर 20 ही निकलने वाली है। 114 से 118 के बीच में दोस्तों गद्यांश का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार, ये आप लोग पढ़ेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर आंसर देने होंगे कि कवयित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। आप लोग दोस्तों जब इसको पढ़ेंगे तो देशभक्तिपूर्ण आप लोगों को मिलने वाली है। और 115 का खूब लड़ी मर्दानी वाली, वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का दोस्तों अर्थ आप लोग को बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों वीरांगना इसका शब्द अर्थ आंसर होता है। 116 का दोस्तों उक्त पाठ्यांश का सही शीर्षक के बारे में बताना है दोस्तों। इसका शीर्षक क्या रहने वाला है? ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 117वां क्वेश्चन है कि इस कविता में कवयित्री का नाम दोस्तों आप लोग को बताना है। नाम हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि क्वेश्चन में दोस्तों इसका आंसर दिया गया था। इस कविता में प्रयोग किया गया रस के बारे में बताना है दोस्तों। यहाँ पर वीरस प्रयोग किया गया है। 119वां क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विदुर का दोस्तों आप लोगों को स्त्रीलिंग बताना है, जो कि विधवा होता है, ऑप्शन नंबर बी। 120 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर 120 क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर देखें कि तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग बताना है। इसमें कौन सा विराम का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इसमें पूछा है क्वेश्चन तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। 121वां क्वेश्चन है कि 1987 में मगध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था आपने श्रीकांत वर्मा को, ऑप्शन नंबर बी। 122वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? विशेषण के बारे में दोस्तों आप लोग को बताना है, जो कि निपट आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अवयव के कितने भेद होते हैं दोस्तों? अवयव के आप लोग के 4 भेद होते हैं। र ऋषि वर्ण का उच्चारण स्थान दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इसका स्थान क्या होता है? मुर्दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 125वां क्वेश्चन है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं और इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ आप लोगों को बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होता है धर्म का अर्थ होता है गुण। कानन का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों अरण्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 126 का। 127 कृताकृत में समास के बारे में बताना है कि इसमें कौन सा दोस्तों समास निहित है। तो दोस्तों यहाँ पर कर्मधारय समास इसमें है। 127 का दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा सी। 128वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है? कृतवाच्य का प्रयोग दोस्तों यहाँ पर मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल उत्तर होने वाला है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छांटना है। चाहत, रंगत, मेहनत और यहाँ पर है लास्ट आहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आहार। माघ फागुन में पढ़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द बताना है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आप लोग का शिशिर, ऑप्शन नंबर ए। अभिज्ञ शब्द का संभिन्नार्थ क्या होता है? ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग का होगा अभिज्ञ का जानकार। 132 का दोस्तों चीफ की दावत कहानी के रचनाकार का नाम बताना है आप लोग को। इसके रचनाकार कौन थे? तो भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर सी। 132 का सी। 133 में दोस्तों कौन सा अर्ध विराम चिन्ह फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों आप लोगों से पूछा गया था विस्मयावधि बोधक का, और यहाँ पर आप लोग का अर्ध विराम चिन्ह के बारे में पूछा है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 134वां का है कि इति और इति शब्द युग्म का सही विकल्प आप लोग को बताना है कि कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों इति का मतलब समाप्ति और इति का मतलब बाधा, ऑप्शन नंबर ए। 135वां है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का दोस्तों आप लोग को चयन करना है। तो ये दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभय और उभय शब्द का सही अर्थ आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर निर्भय और दोनों यही आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक, चलिए 137 है दोस्तों अंधेरी नगरी का अर्थ आप लोग को बताना है। तो ये हो जाएगा अन्याय की जगह। 138 है कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ आप लोग को बताना है, कांति और क्लांति का। तो यहाँ पर हो जाएगा कांति का मतलब चमक और क्लांति थकावट, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 138 का बी। 139वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आधि और व्याधि शब्द युग्म का दोस्तों अर्थ बताना है कि इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों
आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ बताना है तो मानसिक कष्ट 139 का ए। 140वां क्वेश्चन है कि त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, इसका उच्चारण स्थान दोस्तों क्या होता है, दंत्य। 141 है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है, अवयव के बारे में पूछा है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, कौन सा अवयव है दोस्तों यहाँ पर, कारणवाचक, ऑप्शन नंबर डी। 142वां क्वेश्चन है कि बिनु पगल चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्तियों में अलंकार के बारे में बताना है तो विभावना अलंकार दोस्तों इसमें रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। 143 में दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 144 है दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प आप लोग को पहचानना है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा दवाई का दवाइयाँ। 145 वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला दोस्तों आप लोगों का वर्णों के व्यवस्थित ग्रुप को कहते हैं, समूह को कहते हैं। 146 है कि अंगारे बरसे बरसना मुहावरे का दोस्तों सही अर्थ क्या होता है, अंगारे बरसना का सही अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर कड़ी धूप होना। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, बड़ा घातक होता है अर्थ का बौद्धिक लोकोक्ति है, तो ये हो जाएगा दोस्तों घर का विधि लंघट है। और यहाँ पर थर्ड लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द के बारे में बताना है कौन सा है, तो ये दोस्तों आप लोग का होता है सुंदर। मुझे बारिश में भीगना पसंद है किस सर्वनाम का उदाहरण है, ये होता है दोस्तों उत्तम पुरुष का। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, निर्वासित में दोस्तों इत प्रत्यय होता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने 150 के 150 क्वेश्चन कराते हैं, वीडियो बहुत लंबी होगी 40 मिनट से ऊपर की, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आप लोग को, मतलब अच्छी लगी हो, तो आप लोग इसे शेयर करना अपने फ्रेंड में जिन्होंने पेपर दिया है और लाइक करना वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।